नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ हमारे पास पॉइंट है जो सिविल इंजीनियरिंग बेसिक पॉइंट होता है। तो आप अगर फ्रेशर इंजीनियर हैं या अभी आप काम सीख रहे हैं, आपको पता नहीं है, तो ये सब चीज़ की जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो ये सब जो बेसिक पॉइंट होता है आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज का इस वीडियो में हम कुछ अपना बेसिक पॉइंट बताएंगे। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए सिविल इंजीनियरिंग बेसिक पॉइंट पार्ट 1 हमारा है, इसके बाद पार्ट 2 भी लेके हम आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट। एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है, सबको पता है 50 kg होता है। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पता है तो आपको आज पता चल गया होगा कि एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है, 50 kg होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम डेंसिटी का बात करें, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो 1440 क्या होता है, केजी पर MQ होता है। यानी कि एक MQ सीमेंट का वेट का अगर हम बात करें तो 1440 क्या होता है, केजी होता है एक MQ में। कहता है दोस्तों इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। यानी कि अगर आप दोस्तों घर बना रहे हैं, मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, आपका स्लैब है, ये मान लीजिए ये 3 मीटर बाय 5 मीटर का आपका स्लैब है, तो ये कहा जा रहा है कि इसका जो थिकनेस होगा ना, यानी कि थिकनेस, अगर आप स्लैब कास्टिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, या तो 4 फीट का 4 इंच डालेंगे, नहीं तो 6 इंच डालेंगे, 100 mm नहीं तो 150 mm आप ऐसे कंक्रीट डालेंगे। तो मिनिमम आपको 125 mm से ज़्यादा कम नहीं डालना है स्लैब। कभी भी अगर आप स्लैब का कास्टिंग करते हैं तो आपको मिनिमम 125 mm रखना चाहिए। ये क्या है, स्टैंडर्ड साइज है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सेंटर टू सेंटर मीन्स हो CC। आपको कहीं कहीं BBS जब बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे तो आपको मिलेगा CC लिखा हुआ ऐसे दिखेगा, तो इसका मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं अभी बताता हूँ, आपको लिख के बताता हूँ क्या होता है। तो देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक स्लैब है। तो ये स्लैब में दोस्तों जब हम इसमें क्या करेंगे, सरिया डालते हैं, यानी कि रेनफोर्समेंट जब हम डालते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या होता है, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस हम फिक्स करते हैं। जो ड्राइंग में दिया रहता है वो हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, एक ड्रॉ कर लिया है। अब हम समझाएंगे कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसको कहते हैं। ये जो रॉड देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को सेंटर टू सेंटर बोला जाता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोला जाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये जो दोनों का बीच का जो गैप है, इधर से इधर और इधर से इधर, उसी को बोला जाता है सेंटर टू सेंटर। मान लीजिए कभी आप स्लैब का सरिया बंधवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको लिखेगा 150 CC। तो आपको समझ जाना है कि 150 सेंटर टू सेंटर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कहीं 200 mm मिलेगा, 200 mm लिख देगा, कहीं पे 300 mm आपको मिलेगा, ऐसे लिख देगा @ आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। तो मैं बता दिया आपको कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसको बोलते हैं, जो 2 बार होता है, जो सरिया होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को CC बोला जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों DPC। आपको मालूम होना चाहिए कि DPC किसको बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं DPC डैम प्रूफ कंक्रीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं DPC थिकनेस शुड बी लेस देन 2.55 सेंटी। यानी कि कभी भी आप अगर DPC डालते हैं, जब आप ब्रिक वर्क करते हैं तो प्लिंथ बीम डालते हैं, प्लिंथ बीम के ऊपर DPC डाला जाता है, इसके बाद ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं, तो उस समय में आपको मिनिमम आपको 2.5 सेंटी का क्या करना है, वो जो मिक्स डालते हैं आप सीमेंट सैंड का, वो आपका रहना चाहिए। कितना mm, कम से कम आपको 2.5 सेंटी का मतलब क्या हुआ, 25 mm। ये क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड साइज होता है, ये आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे DL मीन्स होता है डेवलपमेंट लेंथ। DL मीन्स होता है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ मतलब हुआ कि आपको हम लिख के बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, हमारे पास एक बीम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बीम है, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए। तो जब कभी आपको अगर पता नहीं है DL मीन्स क्या होता है, तो आपको अभी मैं समझाता हूँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। डेवलपमेंट लेंथ मतलब होता है दोस्तों, जब आप बीम का सरिया डालते हैं
ऐसे आता है सरिया। जब ऐसे आता है, ये जो बीम के अंदर जो आता है ना, इसी को डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है। ये दोनों तरफ जो आता है सरिया बेंड होकर नीचे की तरफ, इसी को डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप सरिया डालते हैं बीम में तो क्या होता है, बीम में दोनों तरफ क्या रहता है, एल होता है। तो ये जो अंदर जाता है बीम का, यानी कि कॉलम के अंदर जो भी जाता है, नहीं तो अगर यहाँ पे बीम है, बीम के अंदर जाएगा, इसी को डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा कॉलम बार होता है उसी को लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल बार बोला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि किसको डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ये हमारा मान लीजिए क्या है, बीम है, और इसके अंदर जो हम सरिया डालते हैं, इसी को बोला जाता है डेवलपमेंट लेंथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। इसके बाद दोस्तों कहता है कि स्लोप ऑफ स्टेयर शुड बी 25 to 25 डिग्री होना चाहिए। यानी कि आपको क्या करना है, जब भी आप स्टेयर केस बनाएंगे तो आपको 25 डिग्री से लेकर 45 डिग्री से ज़्यादा आपका स्टेयर केस का स्लोप नहीं होना चाहिए। अब कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 3 मीटर का, और ये हमारा लेंथ दिया हुआ है कितना, 2200, और ये जो दिया हुआ है दोस्तों, अभी जो आप बोलते हैं इसी को स्लोप बोला जाता है। तो स्लोप में क्या होता है, इस पर हम क्या करते हैं, टप्पा लगाते हैं, यहाँ से ऐसा आता है दोस्तों, इसी को बोला जाता है स्लोप। तो ये स्लोप जो है, ये कॉर्नर जो है, ये दोस्तों आपको 25 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक आप इसको रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रख देते हैं, यानी कि 25 डिग्री टू 45 डिग्री, इससे अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो क्या होता है, आपका सीढ़ी ज़्यादा स्लोप हो जाता है, फिर क्या होगा, चढ़ने में दिक्कत हो जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे रहता है आपका सीढ़ी, टप्पा ऐसे बनता है ना, ऐसे आपको क्या रहेगा, टप्पा दिया रहेगा। तो अगर आप क्या होगा, ये स्लोप ज़्यादा कर देंगे तो ये भी स्लोप ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, फिर चढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, सीढ़ी का स्लोप आपको 25 से 45 डिग्री ही रखना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द राइजर इन स्टेयर बिटवीन 150 to 200 एंड ट्रेड 250 to 300। यानी कि जब आप स्टेयर केस का डिज़ाइन करते हैं तो उस वक्त आपको जो राइजर रखना है और ट्रेड रखना है तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए। राइजर का साइज़ आपको 150, यानी कि राइजर का अगर आप साइज़ का बात करेंगे तो राइजर का अगर हम साइज़ का बात करें तो 150 से लेकर आप 200 mm तक रख सकते हैं। और हम ट्रेड का बात करेंगे, ट्रेड का, तो ये हमारा 250 से 300 mm तक आप रख सकते हैं। ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब राइजर किसको कहते हैं, ट्रेड किसको कहते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि राइजर और ट्रेड किसको बोला जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं दोस्तों, एक फ़ोटो हमारे पास आ चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे। तो अभी हम दिखाएंगे आपको कि राइजर किसको बोला जाता है, ट्रेड किसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो आप एरो देख रहे हैं, यानी कि ये जो लंबा वाला ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, राइजर है दोस्तों। और जिस पे पैर रखते हैं, ये चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या बोला जाता है, ट्रेड बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है कि राइजर किसको बोला जाता है और ट्रेड किसको बोला जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि देखिए ये जो सीधा सीधा गया है दोस्तों, ये क्या होता है, स्लैब होता है, जो फ्लैट स्लैब इसको बोला जाता है, FLAT फ्लैट स्लैब। तो ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिए लिखा हुआ है वेस्ट स्लैब, लेकिन इसको फ्लैट स्लैब भी बोला जाता है। इसका थिकनेस आप मिनिमम 100 mm रख सकते हैं, इससे कम आप नहीं रख सकते हैं। तो जनरली लोग 150 mm थिकनेस का ही डालता है। आप
100 mm तक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक मंजिल 2 मंजिल बिल्डिंग बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोला जाता है फ्लैट स्लैब। अब आप समझ गए, राइजर समझ गए, ट्रेड समझ गए। इसके बाद यहाँ पे जो आता है इसको लैंडिंग बोला जाता है, जिसको मिड लैंडिंग बोला जाता है दोस्तों। मिड लैंडिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है, और उसके ऊपर जाएगा तो उसको भी क्या बोला जाता है, लैंडिंग बोला जाता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेयरकेस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि राइजर और ट्रेड का साइज कितना रखना चाहिए, आप ये भी समझ गए होंगे। अब कहता है द नंबर्स ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इन 1 m3, कहता है कि 1 क्यूबिक मीटर में हमको कितना ब्रिक का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 550 ब्रिक का आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद कहता है कि M20 ग्रेड कंक्रीट जनरली यूज इन कंस्ट्रक्शन स्लैब, यानी कि M20 ग्रेड, यानी कि M20 ग्रेड का जो भी कंक्रीट होगा वो क्या करते हैं हम कंस्ट्रक्शन में, M20 ग्रेड कंक्रीट क्या करते हैं, कंक्रीट हम स्लैब कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। किस चीज़ में, कंस्ट्रक्शन में। कहीं भी हम अगर घर का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं। आप अगर घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो मिनिमम आपको M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो हम आपको बेसिक पॉइंट बताए हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए कि 11 नंबर हमारा पॉइंट कहता है कि यूनिट वेट ऑफ स्टील फार्मूला, यानी कि क्या होता है ये D²/162 होता है। एक के मतलब 1 मीटर का जो वेट होता है, 1 मीटर का जो वेट होगा उसका वेट क्या करता है, ये निकाल के देता है, ये वाला फार्मूला। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो ये भी आप समझिए कि आखिर इसको कैलकुलेट कैसे करना चाहिए। तो D² मतलब होता है, D का मतलब हो जाता है डाया ऑफ बार, यानी कि D का मतलब होता है डाया ऑफ बार। तो मान लीजिए आपके पास 10 mm का सरिया है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, इसको कटिंग कर दीजिए, जो आएगा आपको क्या होगा, वो सरिया का आपका क्या होगा, वेट निकल जाएगा। तो ये जो वेट आएगा आपको यहाँ पे, ये क्या होगा, 1 मीटर का वेट निकलेगा। तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, आप कैलकुलेटर करके निकाल दीजिएगा इसको कितना वेट होगा। इसके बाद दोस्तों कहता है मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट 1.5 मीटर। इसका मतलब आपको समझना है कि मैक्सिमम फ्री फॉल मतलब 1 मीटर 500, यानी कि आप कंक्रीट जब मैनुअल मान लीजिए कंक्रीट करते हैं, डायरेक्ट कंक्रीट जो हमारा कंक्रीट का ट्रक होता है, जो TMC होता है, उसको क्या करता है, कभी कभी मैनुअल डालने लगता है कंक्रीट। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा देखेंगे जब फाउंडेशन का काम चलता रहता है बेसमेंट का, तो ऊपर से ही गिराता है कंक्रीट, कम से कम 4-5 मीटर ऊपर से। तो कभी आप अगर कभी भी कंक्रीट का कास्टिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट आप 1.5 मीटर आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर से आप करेंगे तो क्या होगा, पूरा सेग्रीगेट होगा कंक्रीट का, क्या होगा, स्टोन अलग हो जाएगा, पानी अलग, सीमेंट अलग, सब बालू अलग, गिट्टी अलग, सब कुछ अलग हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप काम करते हैं तो आपको मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट का क्या रहना चाहिए, 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारा 13 नंबर का पॉइंट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक जो होता है हमारा, ईंट जो होता है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब उसका जो ताकत होता है, जब हम उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे मशीन में, तो हमारा 7.5 न्यूटन पर mm², इसका ब्रिक का क्या होता है, हमारा यूनिट वेट होता है। इसके बाद कहता है नंबर्स ऑफ बार इक्वल टू लेंथ ऑफ अपोजिट साइड +1 डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर। मीन्स इसका मतलब होता है कि जब भी आप BBS करेंगे तो उस वक्त में आपको क्या करना है, जब आप मान लीजिए इस तरह का लेंथ दिया हुआ है, तो मान लीजिए आपको ये लंबा वाला लेंथ का सरिया चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो लेंथ होगा इस लेंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ये स्मॉल वाला निकालना है तो आपको क्या करना है, इस लेंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसीलिए यहाँ लिखा है नंबर्स ऑफ बार इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि आपको कितना स्पेसिंग पे इसका डिस्टेंस कितना पे रखना है, उससे डिवाइड कर देना है।
देखिए अभी बता रहा हूँ बड़ा वाला थोड़ा लिख के, ये जो दोनों का डिस्टेंस है इसको कितना में रखना है उसको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर बोला जाता है, डिवाइड करना है, +1 देना है। यानी कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया 5.9, तो इतना तो आप सरिया नहीं लाएंगे, इसीलिए +1 किया जाता है 5.1। तो इसमें इसीलिए एक सरिया हमेशा क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा लिया जाता है। और जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक सरिया आप यहाँ से सटा के स्टार्ट करते हैं, इसीलिए आपको ये एक सरिया एक्स्ट्रा लेना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो बेसिक पॉइंट आपको बताए हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।